अगर आपका सपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करने का है तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हर उस बात के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा जिसकी आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इंडिया के टॉप के कॉलेज यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना है तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम पे फोकस कर रहे होंगे, जिनका हो गया कोई बात नहीं, जो कि दोबारा एग्जाम दे होंगे और जो फोकस कर होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको पता होना चाहिए कि भैया हर कॉलेज की अपनी क्राइटेरिया अलग होती है। भैया कॉमन एग्जाम क्यों ना हो रहा हो, भैया कॉमन एग्जाम हो रहा है, पता है CUT आपने नाम सुनी होगा, CUT होगा 2023 में भैया, बट लेकिन CUT होगा बट भैया कॉलेज की जो कंडीशन होती है, एलिजिबिलिटी होती है, वो हर सबकी अपनी अलग अलग है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एंट्रेंस का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, हॉस्टल की कॉलेज की फीस क्या है, हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए एलिजिबिलिटी कि भैया आप एलिजिबल हो कि नहीं, कि आपने फॉर्म भर दिया बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ध्यान दो भैया, आपको क्लास 12 में 50% मार्क्स चाहिए। देखो 10+2 में 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है ना, आप कॉमर्स से हो, इकोनॉमिक्स से हो, मैथ से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, फाइनेंस से हो, तो भैया आप अगर इनसे हो तो भैया आपको क्या बोलते हैं, तब भी 50% टोटल आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, उससे कम है तो आपको दिक्कत होगी थोड़ी सी। ठीक है, अब दोस्तों आपका जो एज है आप 22 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए 1 जुलाई 2023 तक। ठीक है ना, अगर उससे ज़्यादा के हो तो दिक्कत होगी, बट OBC कैटेगरी को 3 साल का, SC ST PH को 5 साल का छूट दिया गया है। मतलब भैया 25 साल तक फॉर्म भर सकते हैं वो लोग, और इनका क्या बोलते हैं और 5 साल ऐड कर लो। ओके ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी, एज की बात हो गई। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग कि आपका यहाँ पे सिलेबस क्या है। ठीक है ना, CUT आपको तो ये पता चल चुका होगा कि CUT एग्जाम होगा, कॉमन एग्जाम होगा, आप लोग उसके कारण थोड़ा सा डर भी गए होगे। ठीक है, कॉमन एग्जाम होगा, बट डरो मत, आपके एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीकॉम के लिए। तो भैया आपको सबसे पहले अकाउंटेंसी चूज करना होगा। अगर आपने अकाउंटेंसी एग्जाम फॉर्म में चूज नहीं किया, जब भी फॉर्म भरोगे ना तो उसमें अकाउंट्स चूज करना। ठीक है ना, अकाउंट्स आपकी क्लास 12th की होगी। ठीक है ना, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, करना आपको 40 है, आएंगे 50 करना 40 है, और आपको बिजनेस स्टडीज को भी चूज करना होगा। इकोनॉमिक सब्जेक्ट BHU के ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है ना, अगर आपको BHU में एडमिशन चाहिए तो आपको इकोनॉमिक्स चूज करना कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो किसी और कॉलेज के लिए। ठीक है, तो भैया अकाउंटेंसी के 50 क्वेश्चन आएंगे, बिजनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, 40-40 करना होगा। दोनों ही आपके क्लास 12th का है। ठीक है ना, बिजनेस भी आपका क्लास 12th का है, पार्ट भी दोनों। ठीक है, ओके अब दोस्तों आपको एक जनरल टेस्ट भी चूज करना होगा। ये जनरल टेस्ट क्या है, बच्चे से घबरा जाते हैं, भैया घबराओ मत, क्लास 8 स्टैंडर्ड तक का जनरल टेस्ट होगा। जैसे कि आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सब आपका आएगा। बेसिक चीजें हैं, क्लास 8 तक की मैथ का लो, करंट अफेयर, बेसिक चीजें, बहुत कठिन नहीं आएगा। ठीक है ना दोस्तों, इसमें आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, आपको करना होगा 60। ठीक है ना, आपके आएंगे 75 क्वेश्चन, करना होगा आपको 60। ध्यान से समझना, आपको सारे क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। ओके, अब दोस्तों हम आगे देखते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर भैया आपका अगर शॉर्ट 1 में हो चाहे शॉर्ट 2 में हो, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा, जब बैठोगे कितना टाइम मिलेगा। ठीक है ना, हर एक बात को ध्यान से समझो। ठीक है, तो भैया अकाउंटेंसी में आपको आएंगे 50, करना है आपको 40, तो भैया आपके मार्क्स हो गए 200, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और एक मार्क्स नेगेटिव भी है। भैया आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना है इस बात को। सारे क्वेश्चन करके मत आ जाना, करना है 40, और 40 में भी सब मत कर देना क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। ठीक है ना, ओके तो आपका यहाँ पे आपको 45 मिनट मिलेगा। ठीक है, आपके अकाउंटेंसी के लिए, बिजनेस के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा, वही 40 क्वेश्चन करने हैं। जनरल टेस्ट में आपके 75 आएंगे, बट करना आपको 60 है, एंड आपको दोस्तों यहाँ पे 300 मार्क्स है एंड 60 मिनट, 1 घंटा आपको दिया जाएगा। टोटल आपको अगर BHU का एग्जाम आप दे रहे होगे, मतलब BHU को फोकस करके एग्जाम दोगे तो आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल आपके 700 मार्क्स में से आपको क्या बोलते हैं मार्किंग की जाएगी। BHU जब भी आप जब फॉर्म भर दोगे, एग्जाम दे दोगे, जब BHU में फॉर्म भरोगे दोबारा जाके, ठीक है ना, तो BHU बोलेगा आपने अकाउंट्स का एग्जाम दिया, आप कहोगे हाँ दिया। BHU बोलेगा बिजनेस का एग्जाम दिया, आप बोलोगे हाँ दिया। BHU बोलेगा जनरल टेस्ट का एग्जाम दिया, आपने बोलोगे हाँ दिया। तो BHU आपका 700 नंबर में से मार्किंग देखेगा। इस बार की जो कट ऑफ गई है वो 611 नंबर गई है जनरल कैटेगरी की, हाईएस्ट कट ऑफ बता रहे हैं, हाईएस्ट। और अभी तक जो गई है कट ऑफ 550 के आसपास मान लो कि जनरल की गई है 550। मतलब अगर आपको जनरल कैटेगरी से हो, BHU से करना है मेन कैंपस से बीकॉम, तो 700 में से 550 के तो ऊपर लेके आना होगा।
समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप जानते हो चाहोगे भैया ओबीसी का, एससी का, एसटी का, सबकी कट ऑफ जाननी है तो हम लोग प्रॉपर वीडियो बनाए, आप लोग वो भी देख सकते हो। अभी इतना समझो कि हाईएस्ट कट ऑफ 2022 में 611 गई है जनरल कैटेगरी की, और 550 आपकी क्या बोलते हैं अभी मिनिमम पे है, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, नेगेटिव भी मार्किंग है, ठीक है। सोचो 700 में से बच्चे 611 के आए हैं, तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ है बट कठिन नहीं है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं कि भैया कितनी सीट है। भैया आपको बता दें, अगर आपको बेचू से बीकॉम करना है तो बीकॉम करने के बहुत सारे कैंपस हैं भैया। बेचू के 5 कैंपस हैं। तो पहला बेचू का एक मेन कैंपस है जो कि बहुत ही अच्छा है, फिर आपका डीएवी, फिर आई भैया पीजी कॉलेज जो कि भैया आपका एएमपीजी जो गर्ल्स के ही है, वसंता कॉलेज, ठीक है। एंड एक लास्ट में है आईजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस मिर्जापुर जो कि आखिरी कैंपस है। और मैंने आपको रैंकिंग के हिसाब से बताया है, मेन कैंपस पहले, डीएवी, एएमपीजी, वसंता और आईजीएससी, इन सभी कॉलेज के अंदर बीकॉम है, ठीक है ना। तो अगर आपका मार्क्स आता है तो आपको इनमें से किसी में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा मार्क्स लेके आओगे तो मेन कैंपस में आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका मेन कैंपस का फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स, तो भैया आपका बेचू कैंपस के अंदर, ठीक है ना, बेचू कैंपस के अंदर टोटल 286 है, ठीक है ना, 80 सीट है आपकी। वीसीडब्ल्यू के अंदर आपका 96 सीट है, डीएवी पीजी कॉलेज के अंदर आपका 227 सीट है, एंड एएमपीजी के अंदर 96 और आईजीएससी के अंदर 114 सीट है आपकी। इस बात को ध्यान रखना अपना, ठीक है ना। ओके दोस्तों, एंड बीकॉम एफएमएम, यहाँ पे दोस्तों बेचू बीकॉम ऑनर्स के साथ में बीकॉम एफएमएम कोर्स भी देता है, ठीक है ना। अगर आपका मार्क्स थोड़ा सा कम होगा ना तो आपको बीकॉम एफएमएम मिलेगा। दोस्तों बीकॉम एफएमएम आपका आईजीएससी में है, देखिए जाए, और मेन कैंपस में भी है, मेन कैंपस में भी है, ठीक है ना, बट आईजीएससी का अलग से बताया गया है। और यहाँ पे सारी सीट क्या है, पेड सीट है, मतलब आईजीएससी जो आपका मिर्जापुर में है ना, वहाँ पे बीकॉम एफएमएम थोड़ी ज़्यादा सीट है। ओके, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। सीट के बारे में टोटल आपका अगर मैं आपको बताऊँ ना मोटा मोटी, तो सारे कैंपस को मिला के 900 समथिंग सीट है बीकॉम ऑनर्स और एफएमएम की मिला के, ठीक है ना, मतलब 1000 सीट मान लो पूरे बेचू के अंदर बीकॉम ऑनर्स बीकॉम एफएमएम की मिला जुला के 1000 सीट है, बस उससे ज़्यादा सीट नहीं है, ठीक है। ये हो गया भैया, ठीक है। एंड ध्यान रखना कि जो बच्चे मिर्जापुर कैंपस में एडमिशन पाएंगे उनकी फीस ज़्यादा लगती है, उनकी फीस ज़्यादा लगती है, ठीक है। ओके, एंड दोस्तों अब देखो यहाँ पे मेन कैंपस की फीस कितनी है। अगर आपको मेन कैंपस में बीकॉम ऑनर्स मिल गया तो भैया आपका 1982 फीस है, मतलब कि भैया 1982 रुपये एक साल का फीस, इतना कम। सोचो 2000 रुपये में आप लोग बीकॉम ऑनर्स कर लोगे अगर आपका पेड सीट पे एडमिशन होता है। अब दोस्तों ये पेड सीट क्या होती है, पेड सीट का मतलब होता है कि अगर आपका मार्क्स कम है तो बेचू कुछ फीस का, कुछ सीट का पैसा ज़्यादा लेता है, ठीक है ना। जैसे आपका एक सीट का 25,000 रुपये लगेगा और आपका नॉर्मल फीस भी लगेगी, तो 25,000 प्लस 1982 ये भी उन्हीं को मिलता है जिनका नंबर आता है, सबको सीट नहीं मिलता है पेड सीट, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। अगर आपको बीकॉम एफएमएम मिलता है तो आपका 1982 है, ठीक है ना, 1982, ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स मिलता है या फिर बीकॉम एफएम कुछ भी मिलता है, आईजीएससी में दोनों की फीस 25,000 रुपये है, मतलब आईजीएससी में सब बीकॉम की सारी फीस कितनी है, 25,000 रुपये है, ठीक है ना। ओके, समझ जाओ। अब दोस्तों आपका जो बीकॉम का अफिलिएटेड कॉलेज है, जैसे कि आपका एएमपीजी जो केवल गर्ल्स के ही है, यहाँ की आपकी 22,000 फीस है नॉर्मल। अगर पेड पे हुआ तो 25,000 भी दोगे और 22,000 भी दोगे, अगर पेड पे हुआ 25 भी दोगे 22 भी दोगे। वीसीडब्ल्यू वसंता कॉलेज दोस्तों यहाँ पे आपका 22,200 रुपये फीस है, अगर पेड पे हुआ तो 25,000 प्लस 22,200 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों डीएवी में अगर हुआ तो 10,322 रुपये, ठीक है। एंड अगर आपका क्या बोलते हैं भैया पेड पे हो गया तो 25,000 प्लस 10,322 रुपये आपको फीस देनी होगी, ठीक है। अब दोस्तों मेन कैंपस की हॉस्टल की फीस कितनी है दोस्तों, 4,000 से 5,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर की, मतलब आप लोग 6 महीने का 4,000 से 5,000 रुपये सेमेस्टर। सोचो बाहर कहीं पे जाओगे 1 महीने का 4,000 रुपये आपका रेंट लग जाएगा, बट बेचू हॉस्टल आपको 4,000 मतलब कि आप मांगे जो 3,970 समथिंग फीस है, ठीक है ना, इतनी है। मैंने एग्जैक्ट लिख दिया, अगर बढ़ती घटती है तो इतनी बढ़ेगी कटेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी फीस इतनी है, ठीक है ना, और सेकंड सेमेस्टर में फीस और कम हो जाती है, ठीक है। ओके, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है कि सर हॉस्टल कितने हैं, कितनी फीस है, खाने का कितना लगता है, वो भी आपको बता दिया जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। तो हमने वो सारी बातें डिस्कस करी, हमारा सारा टॉपिक खत्म हो गया कि भैया क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे करना है। तो सीयूटी के फॉर्म आपके जल्दी आने वाले हैं, एग्जाम भी आपका जल्दी होगा। अगर आपको बीकॉम ऑनर्स की प्रिपरेशन करनी है तो भैया आप अपने बोर्ड एग्जाम के ऊपर फोकस करो। अगर आपका बोर्ड हो चुका है तो प्रॉपर सीयूटी के ऊपर फोकस करो, ठीक है। पर अगर आपको अपना मन चाहा यूनिवर्सिटी चाहिए तो साथ में आपको सीयूटी के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग अपने से दे पाए हो अच्छी बात है, अगर आपको दिक्कत आई है, गाइडेंस की जरूरत है या फिर आपको प्रॉपर कोर्स की जरूरत
जरूरत है। तो कॉमर्स नेशन आपको प्रॉपर कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसमें आपको दोस्तों प्रिंटेड बुक्स भी मिलेगी जो कि ऑप्शनल है। अगर आप लोग चाहोगे तो हम लोग अपने सारे कंटेंट का प्रिंटेड बुक्स आपके घर पे भेजेंगे, ये ऑप्शनल है, ठीक है ना दोस्तों। एंड दोस्तों आपको सारा जो आपका नोट्स है, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस हो गया, जनरल टेस्ट हो गया, सबका आपको नोट्स दिया जाएगा। कॉमर्स सेशन का खुद का एक्सक्लूसिव नोट्स दोस्तों, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग सारे नोट्स को बनाया गया है, आपको सारे नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हो कि भैया ये प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, पूरा किताब की फॉर्म में आपके घर पे आ जाए, वो भी आपके घर पे आ जाएगा, ठीक है, परेशान मत होना। बस दोस्तों उसका आपको प्रिंटिंग की कॉस्ट अलग से देनी होगी, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया, साथ में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, लाइव कैसेट्स मिलेंगी, आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, सारे क्वेश्चन की आपको। एंड दोस्तों एनटीए के पैटर्न के हिसाब से आपका जो एग्जाम है ना, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाएगा, तो उसके पैटर्न के हिसाब से भैया सेशन ई सेशन सब कुछ आपको एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से करवाया जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। एंड आपको दोस्तों पूरे इंडिया के कंपटीशन को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं और इंडिया से ज्वाइन करते हैं, तो आपको केवल आपके शहर का नहीं, आपको अदर शहर के बच्चे भी मिलेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। गर्ल्स का अलग ग्रुप होगा, बॉयज़ का अलग ग्रुप होगा, जहाँ पे आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है। 24/7 असिस्टेंस होगी आप दोस्तों, ठीक है। घर बैठ के कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड करना होगा, ठीक है ना। आप लोग क्या करेंगे, कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। या फिर आप लोग वहाँ पे ऐप में जाएंगे, स्टोर सेक्शन में आपको कोर्स दिख जाएगा, या फिर हम लोग का नंबर दिया गया, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। सीधे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, ठीक है। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब मत करना, चैनल पे अगर नए हो तो। जितने भी कोर्सेस हैं हम लोग हर कोर्स के बारे में ऐसे ही बनाएंगे। एंड हम लोग के कितने कोर्सेस हैं, आपका बीकॉम कोर्स है, अगर आपको बीकॉम करना है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए वो कोर्स है, बीबीए करना है, एमकॉम करना है, एमबीए करना है, तो हम लोग के 4 एक्सक्लूसिव कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं कॉमर्स सेशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। एंड अगर आप लोग सेमेस्टर में आ चुके हो बीकॉम के, एमकॉम के, एमबीए के या फिर बीबीए के, अगर आपको फ्री में सेमेस्टर क्लासेस करनी है, तो हम लोग के नए चैनल को ज्वाइन करो जिसका नाम है कॉलेज नेशन, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड इसी तरह मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।